नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में सड़क चौड़ीकरण के लिए 182 मकान टूटे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे मकानों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। गुरुवार को नगर निगम की टीम ने 182 मकानों के बाधक हिस्सों को हटाया। करीब 22 मकान पूरी तरह टूट गए। कार्रवाई के दौरान जमकर विरोध भी हुआ। एक शख्स कार्रवाई रुकवाने के लिए जेसीबी के पंजे के सामने अड़ गया। निगम और पुलिस टीम ने सख्ती से विरोध करने वालों को हटाया। सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे 300 से अधिक मकानों के हिस्सों को चिन्हित किया गया था, जिसके बाद मकान पूरी तरह तोड़े गए। पीएफआई और एसडीपीआई के 2 सदस्य इंदौर में पीएफआई और एसडीपीआई के 2 सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट से 4 दिन की एंट्रीम बेल मिली है, जिसके बाद भोपाल से उन्हें इंदौर लाया गया है। इंदौर में उनके यहां शादी समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें 4 दिन की बेल मिली है। हालांकि इस देखते हुए इंदौर पुलिस सतर्क है और लगातार उन पर नजर बनाए हुए है। उज्जैन तकिया मस्जिद मामला, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज। करीब 10 माह पहले महाकाल मंदिर विस्तारीकरण की जद में आ रही तकिया मस्जिद को तोड़ने के मामले में याचिकाकर्ताओं की मस्जिद को दोबारा बनवाने की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने फैसला प्रशासन के हक में सुनाया है। अब यहां कई दिनों से बंद पड़ा काम शुरू होने की उम्मीद है। इंदौर एयरपोर्ट पर खुलेगा महाकाल मंदिर का स्थायी काउंटर। महाकालेश्वर मंदिर आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति का स्थायी काउंटर लगाया जाएगा। इस काउंटर पर श्रद्धालुओं को शीघ्र दर्शन टिकट, भस्म आरती पास, महाकाल लोक भ्रमण, निवास व्यवस्था और परिवहन संबंधी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार हाल ही में हुई एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। दरअसल इंदौर एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु आते हैं जो सीधे उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए जाते हैं। एमपी के पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में पढ़ाई जाएगी गीता। मध्य प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में प्रशिक्षण ले रहे नए आरक्षकों को अब भगवत गीता का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। पुलिस की ट्रेनिंग विंग ने राज्य के 8 ट्रेनिंग सेंटरों को निर्देश दिया है कि रंग रूटों के लिए गीता पाठ सेशन आयोजित किए जाएं, ताकि उन्हें नेक और अनुशासित जीवन जीने की सीख मिल सके। यह आदेश एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह ने 3 नवंबर को जारी किया है। राज्य के इन ट्रेनिंग स्कूलों में जुलाई से लगभग 4000 युवक युवतियां 9 महीने की कांस्टेबल ट्रेनिंग ले रहे हैं। छिंदवाड़ा में नरवाई जलाने पर किसान पर एफआईआर। छिंदवाड़ा में प्रशासन नरवाई जलाने की घटनाओं पर सख्ती से निगरानी कर रहा है। मोहखेड़ तहसील के खैरवाड़ा गांव में एक किसान के मक्का की फसल के डंठलों में आग लगाने का मामला सामने आया। प्रशासन की जांच के बाद किसान के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। फिल्म हक पर नहीं लगेगी रोक। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फिल्म हक की रिलीज के खिलाफ शाहबानो की बेटी सिद्दीक बेगम खान की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस प्रणय वर्मा ने सुनवाई करते हुए कहा कि शाहबानो अब जीवित नहीं है, इसलिए निजता व प्रतिष्ठा का अधिकार उनके साथ समाप्त हो गया है। अदालत ने यह भी माना कि फिल्म में शाहबानो का गलत चित्रण नहीं है और न ही इसे किसी की सच्ची कहानी बताया गया है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म के डिस्क्लेमर में साफ लिखा है कि यह काल्पनिक रचना है और बानो भारत की बेटी नामक पुस्तक पर आधारित है और 1985 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से प्रेरित है, इसीलिए रचनात्मक छूट दी जा सकती है। 4 व्हीलर में किसी ने नहीं लगाई बोली। वाहनों की नई सीरीज MP9 एवाई की नीलामी में इस बार अलग ही तरह का मामला सामने आया। सबसे प्रीमियम नंबर 0001 को 4 व्हीलर वाहन में खरीदने के लिए किसी ने बोली ही नहीं लगाई। जब 4 व्हीलर या अन्य श्रेणी के वाहन में किसी ने बोली नहीं लगाई तो यह नंबर महज 20,000 रुपए। 4 व्हीलर के लिए इस नंबर के लिए बेस प्राइस 1 लाख, 2 व्हीलर में 20,000 रुपए में 2 व्हीलर के लिए एक महिला ने खरीदा। सरकारी राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत सरकारी राशन लेने वालों की सूची में से 1 लाख का नाम हटेगा। ये वे लोग हैं जो राशन नहीं ले रहे हैं। जिले में करीब 3 लाख हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने अपना समग्र आधार केवाईसी नहीं कराया है। इनके नाम का राशन जारी होता है। इससे प्रतिमाह करीब 200 क्विंटल अनाज को बचाया जा सकेगा। अभी प्रक्रिया चल रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर मिलने में लगेंगे 2 से 3 दिन। एमपी के भोपाल शहर में सेवा शुल्क बढ़ाने की मांग को लेकर एलपीजी गैस वितरक 1 दिन की हड़ताल पर रहे। इससे सिलेंडर की खरीदी नहीं हुई। ऑपरेटरों ने स्टॉक में रखे सिलेंडर उपभोक्ताओं को बांटे। शहर में 15,000 सिलेंडर की रोज सप्लाई होती है। ऐसे में स्टॉक कम होने से उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन आई के बैनर तले पूरे देश में 22,000 से ज्यादा एलपीजी वितरक इस आंदोलन में शामिल हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष BS शर्मा ने कहा कि सेवा शुल्क 35 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए किया जाए।
धार एसपी ने 20 से अधिक पुलिस कर्मियों के तबादले किए। धार जिले में प्रशासनिक कसावट लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक एसपी मयंक अवस्थी ने 20 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के अस्थायी स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव धार कोतवाली और राजगढ़ थाना प्रभारियों का किया गया है। आदेश के अनुसार वर्तमान कोतवाली थाना प्रभारी समीर पाटीदार को राजगढ़ थाने का प्रभारी बनाया गया है। वहीं राजगढ़ थाने में पदस्थ दीपक सिंह चौहान को स्थानांतरित कर कोतवाली थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गेहूं धान खरीदी बंद करने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश सरकार इस साल गेहूं और धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी न करने के निर्णय के विरोध में किसान कांग्रेस ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनीत दांगी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। मंडला में 14 नवंबर से शुरू होगा पासपोर्ट सेवा केंद्र। मंडला के निवासियों के लिए 14 नवंबर से जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू हो जाएगा। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। कलेक्टर मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार ने मंडला पासपोर्ट सेवा केंद्र की फाइल को मंजूरी दे दी है। केंद्र का शुभारंभ 14 नवंबर को दोपहर में किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, मंत्री संपतिया उइके और भारत सरकार के अधिकारी मौजूद रहेंगे। भोपाल में विश्व चैंपियन क्रांति गौड़ का सम्मान। भारत को विश्व विजेता बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्मानित किया। सीएम हाउस में समारोह का आयोजन हुआ है। इस आयोजन में क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह, मां नीलम गौड़ और कोच राजीव बिल्थरे भी मौजूद थे। सीएम मोहन यादव ने क्रांति को मोमेंटो दिया और शॉल ओढ़ाई। समारोह में सीएम मोहन यादव ने 2 घोंडाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सस्पेंड चल रहे क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह की पुलिस में बहाली होगी। इसके साथ ही क्रांति के गृह निवास छतरपुर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाया जाएगा। इस दौरान सीएम के साथ खेल मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद थे। उन्होंने क्रांति के माता पिता और कोच का सम्मान किया। एमपी के 70 अधिकारियों को मिलेगा बड़ा दायित्व। प्रशासनिक नजरिए से 7 नवंबर का दिन मध्य प्रदेश के लिए कुछ खास होगा। इस दिन प्रदेश को 800 से ज्यादा नए अधिकारी कर्मचारी मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन नव चयनित सरकारी सेवकों को समारोह पूर्वक नियुक्ति एवं पदस्थापना आदेश प्रदान करेंगे। शुक्रवार को राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। खास बात यह है कि यहाँ 76 वन क्षेत्रपालों को भी पदस्थापना आदेश प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही इन्हें प्रदेश के वनों के संरक्षण संवर्धन का अहम दायित्व दे दिया जाएगा। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में इलाज का खर्च नहीं मिला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के मामले में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने कहा कि सरकार ने पीड़ित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक किसी भी परिवार को उपचार की राशि नहीं मिली। कमलनाथ ने गुरुवार को इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा जिले में जहरीला कफ सिरप पीने से कई मासूम बच्चों की असमय मृत्यु हुई, जबकि कई बच्चे अब भी अस्वस्थ हैं। इस हृदय विदारक घटना के बाद सरकार ने इलाज का खर्च उठाने की बात कही थी, लेकिन प्रभावित परिवारों को अब तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। 350 करोड़ की टेक्सटाइल फैक्ट्री का विरोध हुआ। हिंसक नीमच जिले के मोरवन क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए की लागत से बन रही प्रस्तावित टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों का विरोध आज हिंसक हो गया। गुरुवार सुबह जहां सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं फैक्ट्री हटाओ बांध बचाओ के नारे लगाते हुए शांतिपूर्ण मार्च कर रही थीं, वहीं दोपहर तक हालात बेकाबू हो गए और प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। अब हादसे से पहले बजेगा अलार्म। अनूपपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात विभाग में नवाचार करने जा रहा है। लोगों को यात्रा के दौरान गूगल मैप का उपयोग करने पर जिले की सीमा में पड़ने वाले नेशनल हाईवे तथा राज्य हाईवे में जिन स्थानों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र है वह ब्लैक स्पॉट वाहन चालकों को नजर आएंगे। इससे संबंधित वार्निंग भी वाहन चालकों को गूगल मैप के जरिए मिलेगी, ताकि वाहन चालक सफर के दौरान ब्लैक स्पॉट के समीप पहुंचने पर अलर्ट हो जाएं और वाहन सतर्कता के साथ तथा धीमी गति से चलाएं। विभाग का कहना है कि यह कार्य पूर्ण हो जाने के बाद जल्द ही इसे लागू किया जाएगा और इसका असर भी जिले भर में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं में नजर आएगा। मोबाइल नंबर बनेगा वाहन मालिक की असली पहचान। आधार कार्ड और पासपोर्ट की तर्ज पर अब ड्राइविंग लाइसेंस एवं व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड पर भी एक्टिव मोबाइल नंबर ही वाहन मालिक की असली पहचान करवाएगा। व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ओल्ड रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, लर्निंग और पक्का ड्राइविंग लाइसेंस बनाते वक्त गाड़ी की डिटेल्स के साथ एक्टिव मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन दर्ज करने पर ओटीपी जनरेट होगा। यदि ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड में दर्ज करवाए गए मोबाइल नंबर में भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे मामलों में ओटीपी जनरेट ही नहीं होगा और सारे काम लंबित हो जाएंगे।
भोपाल में होता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इज्तिमा, मध्य प्रदेश की राजधानी और भारत के बीचों बीच स्थित शहर भोपाल में इसी माह शुक्रवार 14 नवंबर 2025 से लेकर 17 नवंबर 2025 के बीच विश्व के दूसरे सबसे बड़े सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन होने जा रहा है। शहर के ईंटखेड़ी इलाके में स्थित करीब 110 एकड़ के मैदान में पंडाल लगाया जा रहा है। इसमें देश दुनिया की करीब 35,000 से अधिक जमातें शामिल होंगी। आयोजन समिति के अनुसार ये मुस्लिम धर्म का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सालाना आयोजन है। एमपी में 4 लेन होगा। उज्जैन मक्सी रोड सिंहस्थ 28 को लेकर उज्जैन मक्सी रोड 4 लेन होगा। 4 लेन बनाने के साथ ही इसे मक्सी के नजदीक आगरा बॉम्बे हाईवे से भी जोड़ा जाएगा। ऐसा होने पर सिंहस्थ के दौरान दिल्ली, आगरा, मथुरा, ग्वालियर आदि से आने वाले श्रद्धालु व पर्यटक इस 4 लेन के जरिए उज्जैन पहुंच सकेंगे। ऐसे में उज्जैन मक्सी 4 लेन से ट्रैफिक डाइवर्ट में बड़ी मदद मिलेगी। उज्जैन मक्सी रोड को सिंहस्थ 16 में 4 लेन करने की योजना थी, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया था। इसके बाद कई बार इसे 4 लेन बनाने की कवायद हुई, लेकिन योजना कागजों से बाहर नहीं आ पाई। एमपी में पूर्व मंत्री का बेटा बना यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। इस अहम पर यश घनघोरिया को चुना गया है। एमपी यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में उन्हें 3 लाख से ज्यादा वोट मिले। यश घनघोरिया ने अन्य प्रतिद्वंद्वियों को खासे अंतर से पराजित किया। इसके साथ धीरज सिंह परिहार प्रदेश महासचिव चुने गए हैं। प्रदेश में करीब 15 लाख युवाओं ने यूथ कांग्रेस के लिए सदस्यता फॉर्म भरे थे। यश घनघोरिया प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लखन घनघोरिया के बेटे हैं। लखन घनघोरिया अभी जबलपुर से विधायक हैं और इससे पहले कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी नेता माने जाते हैं। खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी तहसील समिति मुरैना और मध्य प्रदेश किसान सभा द्वारा बुधवार को किसानों की समस्याओं को लेकर अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के नाम तहसीलदार को 2 ज्ञापन दिए। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन दिया। ज्ञापन में मांग की है कि वर्तमान में सभी किसानों को जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराया जाए, कालाबाजारी पर अंकुश लगाई जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। खेती किसानी को बर्बाद करने वाले, आम सड़कों व सब्जी मंडियों में परेशान करने वाले आवारा मवेशियों का गौशाला में प्रबंध किया जाए। बेमौसम अतिवर्षा के कारण खेतों में खड़ी किसानों की फसलों में हुई हानि का मुआवजा दिया जाए। एमपी के इस हवाई अड्डे का होगा विस्तार। हवाई अड्डा विस्तार बाधक अवैध कब्जों को हटाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI को अतिक्रमण अधिकारी नियुक्त करने एसडीएम सिटी ने पत्र लिखा है। यह पत्र सतना और भोपाल एयरपोर्ट डायरेक्टर को लिखा गया है। एसडीएम ने बताया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत AAI द्वारा विशेष तौर पर नियुक्त अतिक्रमण अधिकारी द्वारा ही यह अतिक्रमण हटाए जा सकते हैं। बीते माह हवाई अड्डा विस्तार को लेकर भोपाल में विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हवाई अड्डा विस्तार के लिए तैयार मास्टर की जमीनों से अवैध कब्जा हटाने का निर्णय लिया गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यह जमीनें होने की वजह से यहां का अतिक्रमण नगर निगम और राजस्व विभाग नहीं हटा सकते हैं। एमपी में 10 लाख स्ट्रीट डॉग्स, मध्य प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स हैं। अकेले इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में ही इनकी संख्या 6 लाख से अधिक है। इन्हीं शहरों में आवारा कुत्तों के हमले भी सबसे ज्यादा हुए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट में ये बात सामने आ चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा पशुओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। इसमें आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले में कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाए जाएं। आवारा कुत्तों से निपटने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में बाड़ लगाएं। भोपाल आने वाली 3 फ्लाइट 1 से 1.5 घंटे लेट दिल्ली एयरपोर्ट पर। शुक्रवार सुबह एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ATC में आई बड़ी तकनीकी खराबी का असर राजधानी भोपाल तक दिखा। दिल्ली से आने वाली कई उड़ानें तय देर से पहुंची, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। निर्मला के दल बदल विवाद में हाईकोर्ट का नोटिस। सागर जिले के बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती विधायक निर्मला सप्रे के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश सरकार और निर्मला सप्रे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर सुनवाई की। विधानसभा स्पीकर से पूछा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने तर्क दिया कि इस मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच में नहीं हो सकती। इस तर्क को खारिज करते हुए कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी कर पूछा है। सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा पेश करने का मामला। इंदौर के एडिशनल डीसीपी दिशेश अग्रवाल और चंदन नगर थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने झूठा हलफनामा पेश करने के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। पुलिस अधिकारियों ने आरोपी अनवर हुसैन की जमानत का विरोध करते हुए अदालत में हलफनामा जमा किया था, जिसमें दावा किया गया था कि अनवर पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले की सुनवाई 4 नवंबर को हुई थी।
श्योपुर में बच्चों को कागज पर परोसा मिड डे मील। श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र स्थित हुल्लपुर माध्यमिक शाला में मिड डे मील योजना में गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहाँ बच्चों को थाली की जगह पुराने रद्दी कागजों पर भोजन परोसा गया। 4 नवंबर को सामने आए इस मामले के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम विजयपुर ने संबंधित स्व सहायता समूह का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। सतना में मनरेगा की मां के नाम परियोजना फिसड्डी सतना और नवगठित मैहर जिले में मनरेगा के तहत संचालित एक बगिया मां के नाम परियोजना के क्रियान्वयन में बेहद लचर प्रगति सामने आई है। इस लापरवाही के कारण जिला प्रदेश स्तर पर 39 जिलों से पिछड़कर 40वें स्थान पर पहुंच गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ शैलेंद्र सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए 5 इंजीनियरों सहित कुल 9 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एनजीटी जुर्माने के बाद 2 साल बाद पौधारोपण शुरू। उमरिया में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी के आदेश के 2 साल बाद टीवीसीएल की खदानों में पर्यावरण उल्लंघन के मामले में 500 पौधे लगाने का काम शुरू हो गया है। इस मामले में कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। एनजीटी ने 14 सितंबर 2023 को टीवीसीएल की खदानों में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए यह जुर्माना लगाया था। जिला प्रशासन ने खदान के पास 500 पौधे लगाने की योजना बनाई थी। ग्वालियर में कर्मचारी को 30 साल बाद मिला न्याय। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गन्ना विकास परिषद डबरा के कर्मचारी सुरेंद्र मोहन को 3 दशक बाद राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को उनकी सेवा 2 सितंबर 1988 से नियमित मानने और सभी वेतन, पेंशन व पदोन्नति संबंधी लाभ 3 महीने में प्रदान करने का निर्देश दिया है। सुरेंद्र मोहन ने 1981 में डबरा की शुगरकेन डेवलपमेंट काउंसिल में नौकरी शुरू की थी। उनकी सेवा 1988 में नियमित हुई, लेकिन बाद में काउंसिल भंग होने पर उन्हें कृषि विभाग में समाहित कर दिया गया। जस्टिस रूसिया होंगे प्रशासनिक जज मध्य प्रदेश। हाईकोर्ट में बड़ा फेरबदल हुआ है। इंदौर बेंच में पदस्थ जस्टिस विवेक रूसिया अब मुख्य पीठ जबलपुर में अगले प्रशासनिक न्यायाधीश होंगे। जस्टिस अतुल श्रीधरन के इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद यह बदलाव हुआ है। जस्टिस रूसिया सोमवार 10 नवंबर से मुख्य पीठ जबलपुर में बैठेंगे। जस्टिस आनंद पाठक हाईकोर्ट की ग्वालियर ब्रांच में प्रशासनिक जज के रूप में पदस्थ हैं। हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी किए गए नए रोस्टर के मुताबिक जस्टिस विवेक अग्रवाल मुख्य पीठ जबलपुर में ही रहेंगे। वहीं इंदौर बेंच में अब जस्टिस विजय कुमार शुक्ला सीनियर जज बन गए हैं। जस्टिस शुक्ला के प्रशासनिक जज बनने के आधिकारिक आदेश अभी जारी नहीं हुए हैं। कलेक्टर ने 5 अधिकारियों को दिया शो कॉज नोटिस। दतिया में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के समय सीमा में निराकरण न करने पर कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर द्वारा शिकायतों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जिले के 5 अधिकारियों की 300 से अधिक दिनों से लंबित शिकायतों का अब तक निराकरण नहीं किया गया है। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बुरहानपुर में वोटर लिस्ट का घर घर सर्वे शुरू। बुरहानपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत सभी मतदाताओं के सत्यापन के लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है। मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए सभी को एक परिगणना फॉर्म भरकर अपने बूथ लेवल अधिकारी BLO के पास जमा करना अनिवार्य है। इस फॉर्म के साथ 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज भी लगाना होगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि फॉर्म जमा न करने पर मतदाता सूची से नाम हटाया जा सकता है। मंदसौर शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। मंदसौर नगर में बढ़ते यातायात दबाव, प्रदूषण और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए कलेक्टर अदिति गर्ग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जनहित, कानून व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर के भीतरी मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश को सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। विदिशा जिला अस्पताल में मरीजों को होगी आसानी। जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब ओपीडी में पर्चा बनवाने के बाद मरीजों को अलग अलग कक्षों तक पहुंचने में परेशानी नहीं होगी। फर्श पर रंगीन रेडियम पट्टी लगाई गई है। इस पट्टी पर संबंधित वार्ड और कक्षों के नाम लिखे हैं। मरीज पर्चा बनवाने के बाद फर्श पर दिए गए रंग और नाम देखकर सीधे संबंधित विभाग तक पहुंच सकते हैं। हर विभाग के लिए अलग रंग की पट्टी बनाई गई है।
लैंड पुलिंग के विरोध में 18 नवंबर से बड़ा आंदोलन। लैंड पुलिंग के विरोध में भारतीय किसान संघ 18 नवंबर से उज्जैन में अनिश्चितकाल के लिए घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू करेगा। अंतिम निर्णय नहीं होने तक किसान उज्जैन में डटे रहेंगे। किसान खाना वहीं बनाएंगे, खाएंगे और सोएंगे भी वहीं। किसान संघ ने लैंड पुलिंग एक्ट ऑफ खेतों में स्थायी निर्माण को लेकर सरकार द्वारा राय स्पष्ट नहीं होने के बाद 10 नवंबर को मालवा प्रांत के सभी जिला केंद्र पर लैंड पुलिंग कानून के खिलाफ ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही 18 नवंबर से उज्जैन जिले में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन अनिश्चितकाल के लिए किया जाएगा। 877 अधिकारी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। आज कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में वन, लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल 877 अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और पदस्थापना आदेश प्रदान करेंगे। इसमें वन विभाग के 543 नवनियुक्त वन रक्षक एवं वन क्षेत्रपाल और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 334 नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों और नर्सिंग ऑफिसर को ज्वाइनिंग और पोस्टिंग ऑर्डर देंगे। ग्वालियर में गैंगवार का मुख्य आरोपी दतिया से गिरफ्तार। ग्वालियर पुलिस ने गैंगवार के मुख्य आरोपी रिंकू कमरिया को दतिया जिले के गौराघाट थाना क्षेत्र के जंगल से गुरुवार शाम को गिरफ्तार किया है। रिंकू पर अपने साथियों के साथ मिलकर विजय प्रताप और उनके दोस्त हकीम पाल पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। यह घटना रविवार 2 नवंबर की देर रात करीब 11:20 पर हुई थी। आरोपी और घायल विजय प्रताप के बीच वर्चस्व की लड़ाई और 5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर विवाद था। पुष्पराज पटेल बने अलीराजपुर युवक। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अलीराजपुर जिले में हुए युवा कांग्रेस चुनाव के परिणाम गुरुवार को घोषित किए गए। इसमें पुष्पराज रावत पटेल ने अपने प्रतिद्वंद्वी और पूर्व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपक भूरिया को। अशोकनगर में आईजी ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक। ग्वालियर आईजी अरविंद कुमार सक्सेना ने गुरुवार को अशोकनगर में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। यह बैठक लंबित अपराधों के जल्द निराकरण के संबंध में आयोजित की गई थी। देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी ने बताया कि साल के अंत तक के सभी लंबित मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। धार में रोहित कामदार फिर बने यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के चुनाव परिणाम गुरुवार को घोषित हो गए। धार जिले में रोहित कामदार ने यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का पद एक बार फिर जीत लिया है। उन्हें जिले भर से सर्वाधिक 6,840 मत प्राप्त हुए हैं। मोबाइल हैक कर दो, केसीसी खातों से ऑनलाइन ठगी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक फरियादी की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, जिसमें संबंधित व्यक्ति का मोबाइल हैक कर उसके खाते से 4 ट्रांजैक्शन कर 9 लाख रुपए उड़ा दी। इसे लेकर क्राइम ब्रांच ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। साथ ही एडवाइजरी भी जारी की है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि एक फरियादी की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। फरियादी ने टीम को बताया कि उसका एचडीएफसी बैंक में 2 केसीसी करंट अकाउंट है, जिसमें अधिकतम 9 लाख रुपए की लिमिट थी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल हैक करके दोनों केसीसी अकाउंट से कुल 9 लाख रुपए 4 अलग अलग राशि के ट्रांजैक्शन कर उड़ा लिए। मामले में क्राइम ब्रांच ने कायमी कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर में पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान अभियान। बुरहानपुर में महिला सुरक्षा शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर ऑपरेशन मुस्कान विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 1 नवंबर को शुरू हुआ था और 30 नवंबर तक जारी रहेगा। बुरहानपुर एसपी देवेंद्र पाटीदार के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन किस जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।